क्या कभी तूने खुद से ये सवाल पूछा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी टूटते नहीं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी अंदर से बिखर जाते हैं? आखिर ऐसा क्या फर्क होता है दोनों में? किस चीज की वजह से एक इंसान हालात के सामने घुटने टेक देता है और दूसरा इंसान उन्हीं हालात को सीढ़ी बना लेता है? सोच कर देख, जब लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ उल्टा होने लगे, जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न मिले, जब लोग तुझे समझने के बजाय जज करने लगे, जब अंदर से ऐसा लगे कि अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। यहीं पर पता चलता है कि तू अंदर से कितना मजबूत है। लेकिन एक और सवाल, क्या मेंटली स्ट्रांग पैदा हुआ जाता है या फिर कोई भी इंसान खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकता है? अगर सच जानना है तो ध्यान से सुन। मेंटल स्ट्रेंथ कोई जादू नहीं है और ना ही ये किसी खास इंसान का टैलेंट है। ये एक स्किल है जो धीरे धीरे बनती है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही दिमाग की ताकत भी बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वजन उठाने की जगह तू अपने डर, अपने डाउट और अपने फेलियर को उठाता है। समझने वाली बात यह है कि मेंटली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसके पास कोई समस्या ही नहीं होती। असल में मेंटली स्ट्रांग इंसान वो होता है जो समस्या के सामने भागता नहीं बल्कि खड़ा रहता है। अब एक पल के लिए सोच, जब लाइफ में कुछ गलत होता है तब तेरी पहली रिएक्शन क्या होती है? क्या तू तुरंत घबरा जाता है? क्या तेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की भीड़ लग जाती है? क्या तू खुद को ही दोष देने लगता है? अगर ऐसा होता है तो तू अकेला नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, मजबूत बनाने के लिए नहीं। जब भी कोई खतरा या परेशानी दिखती है, दिमाग तुरंत डर पैदा कर देता है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा राज छुपा है। मेंटली स्ट्रांग लोग डरते नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई इंसान डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ सकता है? इसका जवाब है अपने दिमाग को ट्रेन करना। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय उसे कंट्रोल करने देते हैं। दिमाग कहता है तू नहीं कर पाएगा और इंसान मान लेता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान एक अलग काम करता है। वो अपने दिमाग से कहता है शायद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये छोटा सा फर्क पूरी लाइफ बदल देता है। अब जरा खुद से पूछ, आखिरी बार कब तूने किसी मुश्किल चीज से सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि वो कठिन लग रही थी? कितनी बार तूने कुछ शुरू करने से पहले ही सोच लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है? सच तो ये है कि मेंटल वीकनेस का सबसे बड़ा कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अंदर की आवाज होती है। वो आवाज जो बार बार कहती है कि तू काफी अच्छा नहीं है, तू फेल हो जाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे। लेकिन अगर तू सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहता है तो सबसे पहले उसी आवाज को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू उस आवाज को सच मानता रहेगा तब तक तू अपने ही दिमाग का कैदी बना रहेगा। अब सोच, अगर तू उस आवाज को चुनौती देना शुरू कर दे तो क्या होगा? अगर हर बार दिमाग कहे तू नहीं कर सकता और तू जवाब दे देखते हैं, तो क्या होगा? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि तू कभी दुखी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दुख आने पर भी तू टूटेगा नहीं। कभी कभी लाइफ तुझे ऐसे हालात में डाल देगी जहां सब कुछ तेरे कंट्रोल के बाहर होगा। लोग बदल जाएंगे, प्लान फेल हो जाएंगे, मेहनत का रिजल्ट देर से आएगा और ऐसे समय में दिमाग बार बार कहेगा कि छोड़ दे। लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान वहीं रुककर खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह दर्द मुझे तोड़ने आया है या मुझे मजबूत बनाने? यह सवाल बहुत साधारण लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जैसे ही तू इस सवाल को पूछता है तेरी सोच बदलने लगती है। तू समस्या को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि ट्रेनिंग की तरह देखने लगता है और यहीं से दिमाग मजबूत होना शुरू होता है। अब जरा सोच, अगर हर मुश्किल को तू एक ट्रेनिंग की तरह देखने लगे, हर फेलियर को एक लेसन की तरह देखने लगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे तेरे अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगेगी। ऐसी ताकत जो लोगों की बातों से नहीं हिलेगी, ऐसी ताकत जो रिजेक्शन से नहीं टूटेगी, ऐसी ताकत जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ी होगी। और फिर एक दिन तू खुद हैरान होगा। तुझे एहसास होगा कि जिन चीजों से तू पहले डरता था अब वही चीजें तुझे मजबूत बना रही हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल, अगर मेंटली स्ट्रांग बनना इतना ही जरूरी है तो ज्यादातर लोग मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाते? क्या वजह है कि लोग अपनी ही सोच के जाल में फंसे रहते हैं? और वो कौन सी एक आदत है जो किसी भी इंसान को धीरे धीरे अंदर से अटूट बना देती है? शायद इसका जवाब तेरी सोच से भी ज्यादा गहरा है। और जब तू इसे समझेगा तब तुझे एहसास होगा कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं
बल्कि अपने ही दिमाग से है।